नमस्कार। राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद में एक महत्वपूर्ण आदेश जो आज राजस्थान सरकार की ओर से जारी किया गया है कि जीपीएफ की कटौती जो मार्च 2022 से एनपीएस की कटौती बंद की गई थी, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिक जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे, उनके लिए जीपीएफ कटौती प्रारंभ करने के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें कितनी कटौती करवानी है हम सबको, और कब से ये प्रारंभ होगी, और इसकी जो एरियर होगा मार्च और अप्रैल, क्या इसको भी कटवाना होगा, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उस आदेश को जिसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग का, जिसमें विषय है 1/4/2004 और उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्राविधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती करने बाबत दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21B एवं 21C के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अप्रैल 2022 के वेतन से 1 मई 2022 को दे राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 और वित्त विभाग की अधिसूचना 7/2/2018 इसी क्रम में समय समय पर जारी होने वाले अधिसूचनाओं आदेशों के अनुरूप अनिवार्य रूप से सामान्य प्राविधायी निधि हेतु अभिदान की वेतन से मासिक कटौती की जाएगी। माह अप्रैल 2022 और मई 2022 के जीपीएफ अभिदान की कटौती माह मई 2022 के वेतन से की जाएगी। अब इसके माध्यम से ये कहा गया है कि जो अप्रैल में कटौती की जानी थी, हालांकि जो मार्च में हमारी रोकी गई थी, उसके बावजूद अब अप्रैल में जो हमारी कटौती की जानी थी उसका, और मई महीने का बिल जो अभी अगर कहीं पे जनरेट हो गया है तो ऐसी स्थिति में उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर जनरेट नहीं हुआ है तो उसमें 2 कटौतियाँ अनिवार्य रूप से करनी है, एक तो अप्रैल महीने की, दूसरी मई महीने की। तो जीपीएफ की जितनी कटौती आप करवाना चाहते हैं वो इसी महीने किया जाना जरूरी है, क्योंकि वो एरियर के रूप में उसमें जमा हो जाएगा। इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना पृथक रूप से जारी की जाएगी। अब हम देखेंगे कि जीपीएफ कटौती में आपका स्लेब क्या रहेगा, मतलब आप में जो कटौती करवानी है वो आपके बेसिक के अनुसार आपको कितनी कटौती करवानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट में ओपीएस के अंतर्गत आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कितनी जीपीएफ कटौती करवानी है। इसके साथ साथ जीपीएफ कटौती करवाने से आपको टैक्स में भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एसआई के अलावा कोई अन्य और कटौती नहीं करवा रहे हैं तो आपको जीपीएफ में कटौती बढ़ाकर करवानी चाहिए। तो मिनिमम रूप में अगर देखा जाए, अगर आपकी बेसिक 23,000 रुपये है तक है, 23,100 तक है, तो आप 1,450 रुपये आपको मिनिमम करवाने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करवाना चाहें तो उतनी कटौती आप करवा सकते हैं जितनी आपकी अंतिम वेतन आपको मिलता है, उससे ज़्यादा आप कटौती इसमें नहीं करवा सकते। तो इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम रूप में आपको इतने तो करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2301 से 28,500, 23,101 से 28,500 है तो 1,625। और जैसे अगर आप एक लेक्चरर हैं तो आपकी बेसिक इतनी आनी चाहिए 38,501 से 51,500 रुपये, तो 2,850 रुपये मिनिमम। अगर आप 2015 बैच के हैं तो उस स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ, अन्यथा आपकी बेसिक के अनुसार आपको कटौती करवानी ही पड़ेगी। अब इसमें आपको टैक्स बेनिफिट किस प्रकार से मिलेगा। मिनिमम रूप में अगर देखा जाए तो आपको इसमें 5 से 6,000 रुपये की अगर आप टैक्स मतलब इसमें जीपीएफ कटौती करवाते हैं तो आपको एसआई की 5,000 करवा दे तो 60 वो हो जाएंगे, और 6 ये करवाते 72,000 ये हो जाएंगी। इस प्रकार से दूसरी अन्य कटौती मिला के आप 1,50,000 रुपये का जो डिडक्शन छूट है उसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि आपकी बेसिक के अनुसार इसमें है वो अधिकतम है जो 10,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिनकी बेसिक 1,67,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी जीपीएफ कटौती करवानी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।